छात्रों नमस्कार। आज हम एमपी बोर्ड में संस्कृत कक्षा 10 न्यग्रोध वृक्ष के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये देखा हुआ है कि प्रदत्त शब्दई रिक्त स्थानान पूरयत। जो ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से ये जो ब्लैंक स्थान दिए गए हैं ये हमें भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। नीडान दिया गया है, अनिलम दिया गया है, मार्गायासम दिया गया है, सूर्यदेवः दिया गया है और चक्रम में दिया गया है। तो देखिए इन सब चीजों को हल करने के लिए सबसे पहले आप पाठ को एक बार या दो बार या तीन बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में उसका अर्थ कर लीजिए। फिर उसके बाद इन सब प्रश्नों को हल कीजिए। ये सब प्रश्न जो पाठ में दिए गए हैं उन पाठ को पढ़ने के बाद अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। जैसे शाखांतरम और एकः कीटः अवदत्। ठीक है, शाखांतरम शाखाओं के मध्य में जो शाखाएं थी, टहनी थी, उनके मध्य से एक कीट बोला। तो एक कीट मध्य से यानी चक्रम्य आएगा। यहां पर आ जाएगा चक्रम्य। तो शाखांतरम चक्रम्य एकः कीटः अवदत्। अच्छा, पथिकः यानी राहगीर परिहरन्ति स्म। राहगीर आराम करते थे, विश्राम करते थे। कहाँ? मार्गायासम, रास्ते में। तो पथिकाः मार्गायासम परिहरन्ति स्म। पक्षिणः शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। पक्षी जो है वृक्षों की शाखाओं पर, टहनियों पर विचरण करते रहते थे। यहां पर आएगा नीडानि। इसके बाद में है वायु। वायु अनिलम ददाति, ये आपने पढ़ाई होगा पाठ में। और प्रकाशम प्रयच्छन्ति, प्रकाश कौन देता है? सूर्यदेवः। तो सूर्यदेवः प्रकाशम प्रयच्छन्ति। तो ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो जब भी क्वेश्चन आता है, कोई भी बोर्ड में आता है, तो किसी भी चैप्टर का आता है तो लगभग पूरा ही आता है। तो इस प्रकार से ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद में है यथा योग्यम योजयत, यानी इसमें दिया गया है कि कुछ शब्द इधर दिए गए हैं और कुछ शब्द इधर दिए गए हैं। तो इस पे अर्थ के अनुसार इनको मैच कराना है। तो चलिए हम मैच कराते हैं। प्राचीन, प्राचीन क्या था? न्यग्रोध वृक्ष, बरगद का पेड़ था। प्राचीन बरगद का वृक्ष था। वरुणदेवः, वरुणदेव क्या करते हैं? वृष्टिम बरसति, बारिश करते हैं। तो ये यहां आ जाएगा। फटाटोपम, अपने फन से क्रोध किसने किया? तो सर्पम करोति, सर्प ने किया। सर्प ने अपने फन से क्रोध प्रकट करते हुए कहा, जो आप पाठ में पढ़ चुके हैं। सर्पः, सर्प कहाँ रहते हैं? बल्मी केश, बिलों में रहते हैं। जो बल्मी केश यानी बिलों के अंदर, जो धरती के अंदर जो बिल होते हैं उनमें रहते हैं। प्रकृति दत्त वरकः, प्रकृति द्वारा दिया गया वरदान क्या है? वो वृक्ष है। तो ये जो है इस प्रकार से ये यथा योजत, हम दोनों इस पद से और इस पद को हम मिला देते हैं। अगला है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम। आम माने होता है हाँ, और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। यानी जो शुद्ध वाक्य हैं उनके सामने लिखना है आम, और जो अशुद्ध वाक्य है उनके सामने लिखना है न। तो चलिए बात करते हैं इन वाक्यों की। कि सुखस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत। लेकिन जो पाठ है उसमें तो दिया गया है कि काकस्य रटनम ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत, यानी कौवे की रटने की ध्वनि अंतरिक्ष को छू रही थी, और इसमें सुख दिया गया है तो इसको हम लिख देंगे न। कीटः अर्वकई सार्धम वसति स्म। जो कीड़े थे, कीड़े मकोड़े, वो क्या करते थे? वो अर्वकई सार्धम, अपने परिवार के साथ रहते थे। तो ये सही बात है, इसको हम आम लिख देंगे। वृक्ष छेदकम वृक्षम खंडसः कृतवानः। लकड़हारे ने वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गलत बात है कि सही है? हमें पता है कि लकड़हारे ने उस वृक्ष को नहीं काटा था, तो इसमें ना लिख देंगे। वृक्षाणाम छेदनम महत पापम, वृक्ष को काटना बहुत बड़ा पाप है। सही बात है, आम लिख देंगे। और सूर्यदेवः वृष्टिम बरसति, सूर्यदेव ने वर्षा की। तो ये गलत बात है, तो इसमें हम ना लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब यहां पर आते हैं अधोलिखित पदानाम प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक् कुरुतः। इन जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों में प्रत्यय छुपे हुए हैं।
तो ये प्रत्यय हमें अलग करने हैं। तो देखिए कुर्बन, जिसमें अन होता है, जो अन लास्ट में होता है तो वो होता है स और त्र, सत्र प्रत्यय होता है जिसमें अन लास्ट में होता है, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद में जैसे विभज्य है और त्य है, विस्मृत्य है, इन सब में होता है लियप प्रत्यय। क्या होता है? लियप। ठीक है, इसमें पीछे से या आता है, इसका केवल क्या आता है? या, और या से पहले ये कोई आधा अक्षर आता है। तो लियप, ये लियप प्रत्यय है, विभज्य विभाजित करके, और विस्मृत्य। ठीक है, और एक प्रत्यय होता है तुमुन प्रत्यय, जिसमें पीछे से तुम आता है, जिसमें पीछे से तुम आता है उसमें होता है तुमुन प्रत्यय। तो इसमें जो है इसमें छेतुम, जो छेतुम है तुमुन, तो इसमें क्या होगा? तुमुन प्रत्यय होगा, छेतुम। ठीक है, तुमुन यहां पर अर्थ निकलता है के लिए, छेदने के लिए। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रत्यय भी अलग करने के लिए आएंगे, तो प्रत्यय इस प्रकार से अलग हम कर लेते हैं। इसके बाद में है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामम लिखता। इनमें संधि विच्छेद अलग करना है और संधि का नाम भी लिखना है। तो देखिए इति उक्ता, ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। इति प्लस उक्ता यण संधि है। ममैव, मम प्लस एव, मम प्लस एव बराबर ममैव। जब दो मात्रा होती है, चाहे वो ममैव हो या तथैव हो, ठीक है, चाहे एक ही दो मात्रा हो या ओ ही दो मात्रा हो, वहां पर जो है वृद्धि संधि होती है। इस बात को याद कर लेना। ठीक है, सर्पाश्च, जहां पर सा आता है उसके बाद चा आता है, तो समझ लेना ये सा जो है वो विसर्ग का बना हुआ है, तो यहां पर विसर्ग संधि है, सर्पाह प्लस च। इसके बाद में है सो अयम, तो ये विसर्ग के बाद आ आया है, आ का पूर्व रूप हो गया है। ठीक है, तो ये है इस प्रकार से अयम हो जाएगा। तत्र, तत्र आगतः, तो इसमें हो जाएगा तत्र प्लस आगतः। तो आ और आ मिलकर के बड़ा आ बनाए हैं, यानी दीर्घ संधि। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है संधियों को हल करेंगे। इसके बाद में है अधोलिखित पदानाम पर्याय शब्दान लिखना। इनके क्या लिखना है? पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो देखिए कौए का कोई एक पर्यायवाची हमें लिखना है, बायतः, सर्प का भुजंगः, पिता का तात, जनक, पुत्र का, अब एक तो शब्द इसी में आया है अर्भक, जो हमारे इसी पाठ में आया है, पुत्र का सुत होता है, अर्भक होता है कि कीटः अर्भकै सह बसंती स्म, कीड़े मकोड़े अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। तो इस प्रकार से एक पर्यायवाची लिखना है। अगला है अव्ययी वाक्य रचनाम कुरुतः। कुछ अव्यय दिए गए हैं, इनमें से हमें वाक्य की रचना करनी है। जैसे एव, एव माने होता है ही, एव माने होता है ही। तो ईश्वर एव रक्षक अस्ति, ईश्वर ही रक्षक है, अर्थात ईश्वर ही रक्षा करता है। चलिए हम दूसरे लेते हैं। अप माने होता है भी, तो किसी भी सेंटेंस में भी लगा दीजिए और उसके बाद आगे सेंटेंस बना दीजिए। जैसे इसमें मैं बताता हूं, जैसे मैं भी जाऊंगा, तो मैं अहम, मैं और भी, अपि, अपि और गमिष्यामि, मैं भी जाऊंगा, अहम अपि गमिष्यामि। या कोई भी लगा दो, तुम भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, मैं भी ये काम करूंगा, केवल हमें भी आना चाहिए जिसमें अपि आ जाए। तो इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग हो जाता है। दूसरा है तरह, तरह माने तो एक किसी भी शब्द में एक तो आ जाए। यदि तुम ये काम करोगे तो यदि, यदि यूयम, यदि आप सब, या फिर तुम कर लो, यदि तुम पठिष्यसि, ये तुम पढ़ोगे, तरह सफलम भविष्यामि, वो तरह भविष्य सफलम भविष्यसि, तो तरह शब्द इसमें आना चाहिए, इसका अर्थ होगा तो। एक शब्द है ततः, ततः का शब्द होता है वहां, या वहां से, या फिर वहां पर। तो ततः वहां से, ततः अहम आगच्छामि, मैं वहां से आ गया।
तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड की क्लास 10 संस्कृत का जो पहला चैप्टर है वो आज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और इस चैप्टर से संबंधित जो भी आपके क्वेरीज है वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और आपको दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इस प्रकार से हम क्रम से आपको पढ़ाते चलेंगे। और जिसको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वो हमें कमेंट कर सकता है। और एक हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है एमपी बोर्ड सॉल्यूशन के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।